हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की तरह फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का भी एक मेमोरी टेक्निक है। वो है कि माई फादर ओके ड्राइव्स कार केयरफुल एंड जेंटल। ओके, माई फादर ड्राइव्स कार केयरफुल एंड जेंटल। अब वन बाय वन हम एक एक फंक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो आता है दैट इज द मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर सकते हैं, हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, वी कैन मेजर द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड करंट पीरियड का प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। राइट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो पहला फंक्शन क्या है, मेजरमेंट। ये क्या कहता है कि हम बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और करंट पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जो मेरा सेकंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो है फोरकास्टिंग। ओके, फोरकास्टिंग ये क्या कहता है, ये कहता है कि विद द हेल्प ऑफ पास्ट ट्रेंड्स एंड रिकॉर्ड्स। ओके, पास्ट ट्रेंड्स एंड रिकॉर्ड्स की मदद से हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट ट्रेंड एंड रिकॉर्ड्स। दिस इज द फोरकास्टिंग। उसके बाद मेरा थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन इज डिसीजन मेकिंग। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। क्यों कम्युनिकेट करेंगे, सो दैट दे कैन मेक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। ओके, किस चीज़ के लिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन ले सकें। राइट, अभी एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन होता है। पहले तो होता है तुम्हारा ऑनर्स, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा सप्लायर, पांचवा तुम्हारा डेटर, छठवां तुम्हारा गवर्नमेंट और सेवेंथ इफ द कंपनी इज पब्लिकली लिस्टेड देन पब्लिक। सो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो थर्ड फंक्शन है वो है डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन मेक फ्यूचर बिजनेस डिसीजन। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा सी से कंपेरिजन एंड इवेल्युएशन। ओके, कंपेरिजन एंड इवेल्युएशन। ओके, ये क्या कहता है कि जो हमारी एक्चुअल रिजल्ट है, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, विथ हमारा जो प्लांट टारगेट है उसके साथ। ओके, विथ प्लांट टारगेट, ठीक है। और क्या करेंगे, और जो भी डेविएशन होगा, ओके, जो डेविएशन होगा हम उसको इवेलुएट करेंगे कि ये डेविएशन क्यों आया है। गॉट इट। तो जो मेरा फोर्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कंपैरिजन एंड इवेल्यूशन। ये क्या कहता है कि हम हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस है उसको हम प्लांट टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे और जो भी डेविएशन होगा उसको हम इवेलुएट करेंगे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है कंट्रोल। ओके, ये कंट्रोल क्या कहता है, कंट्रोल कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस ऑपरेशन की जो वीकनेस है, ओके, वीकनेस है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है,
और आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, टू मैनेजमेंट। किस चीज़ के लिए, सो दैट दे कैन टेक करेक्टिव एक्शन। ओके, सो दैट दे कैन टेक व्हाट, दे कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। मतलब जो हमारा फिफ्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या कहता है, वो कहता है, पहले तो फिफ्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ये कंट्रोल। ये क्या कहता है कि हम बिजनेस ऑपरेशन में जो वीकनेस होंगी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन विल कम्युनिकेट देम टू दी मैनेजमेंट सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है। लास्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या कहता है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट, ओके, रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि रेगुलेशन एंड टैक्सेशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन एंड टैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग विल फर्निश नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। दैट्स इट। कुल मिला के देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये 6 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, मेमोरी टेक्निक है माई फादर ड्राइव्स कार केयरफुल जेंटल। M stand for measurement, F stand for forecasting, D stand for decision making, C stand for comparison and evaluation, next C stand for control and G stand for government regulation and taxation। एक बार मैं इसको क्विकली समराइज कर देता हूँ कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, माई फादर ड्राइव्स कार केयरफुली जेंटल, जिसमें M का मतलब है मेजरमेंट। ये क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और करंट पीरियड की क्या प्रॉफिटेबिलिटी और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या कहता है कि पास्ट ट्रेंड और रिकॉर्ड्स की मदद से हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मेरा ड्राइव्स में डी स्टैंड फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि यूजर्स उससे एक रेशनल बिजनेस डिसीजन ले सकें। उसके बाद फिर क्या आता है, कार का मतलब क्या है कि कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। ये क्या कहता है कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस हैं उनको हम अपने प्लान टारगेट से कंपेयर करेंगे और जो भी डेविएशन आएगा उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि केयरफुल का मतलब क्या है, कंट्रोल। ये क्या कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस ऑपरेशन में जो वीकनेस होगी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको कम्युनिकेट करेंगे टू द मैनेजमेंट सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक द करेक्टिव एक्शन। फिर लास्ट आता है जेंटल में जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। ये क्या कहता है, टैक्सेशन और रेगुलेशन पर्पस के लिए विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग विल फर्निश नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। अभी हम इसको एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। ओके, या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मेमोरी टेक्निक है माई फादर ड्राइव्स कार केयरफुली जेंटल। पहला मेजरमेंट क्या कहता है, अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। दूसरा क्या है, इट शोज हाउ मच प्रॉफिट और लॉस द बिजनेस मेड एंड इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग। ये क्या बोलता है, अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कैसे, बाई यूजिंग पास्ट रिकॉर्ड्स एंड ट्रेंड्स। उसके बाद फिर आता है मेरा डिसीजन मेकिंग। तो मेरा डिसीजन मेकिंग क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ओनर्स, मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन मेक प्रॉपर बिजनेस डिसीजन। फिर आता है मेरा सी से कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग हेल्प्स टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान टारगेट एंड दिस अलाउज द बिजनेस टू इवैल्यूएट इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है, वो नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि कंट्रोल क्या कहता है कि अकाउंटिंग हेल्प्स to identify weakness in the business operation and provides feedback to the management so that management can take corrective actions। उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ये क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द टैक्स कैलकुलेशन एंड रेगुलेशन पर्पस। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।